एक ही टूल के बारे में आज बताऊंगा जिसको यूज करके आप 10 मिनट में किसी भी स्टॉक का बेसिक एनालिसिस कर सकते हो, राइट। सो लेट्स गो। ये देखो, ये एक वेबसाइट है कॉल्ड screener.com, screener.in, सॉरी, screener.in में जाते हैं। कुछ भी नहीं करना होता है, आप फ्री में इसमें लॉगिन कर सकते हो अपने जीमेल अकाउंट से। देखो, जीमेल अकाउंट से यहाँ पे जाओगे और यू कैन सिंपली साइन अप, इट्स फ्री। पेड वर्जन भी है, उसमें बेटर फीचर्स मिलते हैं, बट टू स्टार्ट विथ, सीखने के लिए, देखने के लिए, यू कैन यूज दिस फ्री वर्जन ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हम लोगों को एक कंपनी को एनालाइज करना है, वी वांट टू एनालाइज अ कंपनी। अब यहाँ पे मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोलूंगा, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कि देखो, देयर इज, मतलब 5000 कंपनीज है, ठीक है। तो आपको सिलेक्ट कौन सी करनी है, शायद आपके लिए मल्टी बैगर 5000 कंपनीज में से 50 कंपनीज टोटल बनने वाली है, राइट। तो उतनी सारी कंपनीज में ढूंढोगे 50 कंपनीज, बट आपको रिजेक्ट कितनी कंपनीज करनी है, 4950, राइट। तो इसमें अगर आप, इफ यू फॉलो मिस्टर मनीष पबराय, ही इज अ ग्रेट इन्वेस्टर, वो भी वॉरेन बफेट और जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी ही वैल्यू इन्वेस्टिंग की थीसिस फॉलो करते हैं, एंड ही इज वेरी क्लियर अबाउट हिज फंडा। वो तो बोलते हैं कि मैं 5 मिनट के अंदर अंदर कंपनीज को रिजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मतलब वो साल में 2 कंपनीज भी अगर उनको सिलेक्ट करनी है तो वो 100, 150, 200 कंपनीज को वो रिजेक्ट कर देंगे। मतलब अब आप उनको फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सीख पाओगे। एंड मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहता है, देखो, एज अ बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट, हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, कॉल्स और कॉन्टैक्ट, जो रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो लोग हमेशा यही बात करते हैं, अरे यार ये वाली स्टॉक देखना, इसको उठा सकते हैं क्या। तो क्या होता है कि हाउ आई अप्रोच इट इज, आई स्टार्ट रिजेक्टिंग द कंपनीज। तो यहां पे स्टॉक को सिलेक्ट करने से ज्यादा स्टॉक्स को रिजेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो अब जैसे समझो किसी आपके किसी फ्रेंड ने बोला आपको कि आप से फॉर एग्जांपल, वो आपका कोई फ्रेंड बोलता है कि भाई वोडाफोन आइडिया, ठीक है। देखो, यहाँ पे कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, सो दैट हम लोग को एक आइडिया मिल पाए। अगर कोई फ्रेंड बोलता है आपको कि से सूजलॉन, ठीक है, अपने एक बार सूजलॉन का ही बात करते हैं, बोलता है सूजलॉन ले लो, ठीक है, तो आपको क्या इस समय उसको कंसीडर भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेट्स फाइंड आउट। तो क्या करते हैं, अपने स्क्रीनर में कंपनी का नाम डाल के कंपनी को खोल लेते हैं। अब ये देखो, ये कुछ पैरामीटर्स है जिनको आप चेक करोगे ना तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कंपनी वर्थ इट है या नहीं है। देखो, क्यों लेनी है आपको कंपनी, कंपनी लेने के पहले सबसे पहले 2-3 चीजें एकदम फिक्स कर लो। पहला, फंडामेंटली अच्छी कंपनीज लेनी है। सेकंड, लॉन्ग टर्म विजन के साथ लेनी है, लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ लेनी है। और तीसरा, पैसे गंवाने नहीं है, पैसे कमाने, और बहुत बड़े पैसे कमाने हैं, तभी वो कंपनी लेनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या फैक्टर्स देखते हैं, मैं कुछ कुछ फैक्टर्स बताऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अभी से फॉर एग्जाम्पल, अभी बाजार में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सूजलॉन बिल्कुल 600 रुपए का हो जाएगा, 700 रुपए का हो जाएगा, विच मीन्स कि यहां से 5x 10x लोग बोल रहे हैं, ठीक है। चलो एक बार समझते हैं कि कितनी हद तक ये प्रैक्टिकल है, कितनी हद तक ये प्रैक्टिकल नहीं है, राइट। आ जाओ, देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी इज 1,06,000 करोड़, ठीक है। मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, तो अगर कंपनी 5x होती है तो मतलब कंपनी को 5 लाख करोड़ का बनना पड़ेगा। 10x कोई सोच रहा है तो 10 लाख करोड़ का बनना पड़ेगा। अगर इसके ही कंपैरिजन में मेरे को सूजलॉन जैसी ही एक कंपनी मिलती है, से फॉर एग्जांपल, जिसकी मार्केट कैप अभी 5,000 करोड़ है एंड इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू इट, तो मेरे को मल्टी बैगर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को प्रेफरेंस वहां पे देनी पड़ेगी, प्रोवाइडेड कि उसकी भी फाइनेंशियल्स और उसकी एनालिसिस उतनी अच्छी निकल के आती है, ठीक है। ओके, सो अब नेक्स्ट आते हैं स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग्स। देखो, प्राइस टू अर्निंग्स 115 है, पावर कंपनीज में अभी प्राइस टू अर्निंग्स ज्यादा चल रहा है, यस, बट दिस इज एन इंडिकेशन कि शायद, देखो, सिंगल कोई भी मेट्रिक आपको ये नहीं बता सकता स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना है, उनको आप अपने हिसाब से स्कोरिंग देख के आप डिसाइड करो कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। पी जब देखते हैं अपने प्राइस टू अर्निंग्स में क्या होता है कि 115 का प्राइस टू अर्निंग्स है, बहुत ज्यादा है, सो दिस इज नेगेटिव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.9 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 28.8, ठीक है।
तो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये मेरे को पॉजिटिव साइड में लग रहा है, अच्छा है, ठीक है। अब इसमें आगे और भी नीचे जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर हम लोग को और भी डेटा मिलता है यहाँ पे, जिसको हम लोग देखेंगे एक बार, ठीक है। तो ये इसको बाद के लिए रख देते हैं। देन सेल्स कंपनी की है 7,200 करोड़, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 1,06,000 करोड़ एंड द सेल्स इज ओनली 7,200 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्राइस टू सेल्स का जो रेशियो है वो रेशियो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, इनफैक्ट दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव। ये देखो यहाँ पे प्राइस टू सेल्स 14.8, वैल्यूएशन ज्यादा लग रही है। तो मेरे को क्या क्या नेगेटिव मिला, एक प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो मिला नेगेटिव, एक मेरे को प्राइस टू सेल्स रेशियो भी मिला, बहुत ज्यादा महंगा लगता है एक बार के लिए। चलो आगे चलते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरली 15 से 20% मिनिमम प्रॉफिट ग्रोथ होनी ही चाहिए लास्ट 3 इयर्स 5 इयर्स की, ठीक है। तो ये देखो जो प्रॉफिट वेरिएशन 3 years 44.8%, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years इज 44.8% एंड सेल्स ग्रोथ इज 25%। सेल्स ग्रोथ फॉर 5% इज 5% ही हो रहा है 5 साल की अगर सेल्स की CAGR देखे तो, विच इज नॉट गुड। देन इफ वी लुक एट द प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द लास्ट 5 years अराउंड 20% हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट वाइज ठीक है बट सेल्स वाइज ठीक नहीं है। अब इसमें और आगे बढ़ेंगे अपने, ठीक है। सो अपने को कुछ कुछ नेगेटिव कुछ कुछ पॉजिटिव मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 13% है, विच इज नॉट पॉजिटिव एट ऑल। ईवी बाई एबिटा जो मैं लास्ट 2 3 4 में जब भी किसी कंपनी की एनालिसिस कर रहा हूं मैं ये बता रहा हूं कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ईवी बाई एबिटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवी बाई एबिटा अपने को कितना चाहिए, लेस देन 20। इसका ईवी बाई एबिटा कितना है 85। तो मतलब बहुत ज्यादा इन लोगों को वैल्यूएशन अभी मिल रही है। कितनी किस हद तक जस्टिफाइड है नहीं है वो जब डिटेल एनालिसिस होगी तब पता चलेगा, बट लुकिंग एट द नंबर्स, ठीक है। अगर मेरे को आज की डेट में कोई बोलेगा कि मेरे को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं उस हिसाब से डिसाइड करूंगा कि, एंड अगेन याद करो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिजेक्ट अ कंपनी। इसका ये मतलब नहीं है कि सारी कंपनीज को रिजेक्ट करना है, नहीं। हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम जिस कंपनी को देख रहे हैं What is the reason that I should reject it? रिजेक्ट करने के आप लोग को रीजंस ढूंढने पड़ेंगे इसमें, तभी आप अनबायस्ड वे में एक प्रॉपर कंपनी को ले पाओगे, ठीक है। ओके, प्लेज देखो, अपने प्लेज परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है कि प्रमोटर्स अपने स्टेक को प्लेज करके उससे भी पैसा उठाते हैं, तो प्लेज परसेंटेज जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा है, जीरो हो तो नथिंग लाइक इट। सो दिस इज अ पॉजिटिव फॉर द कंपनी। एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ द कंपनी इज 1,06,000। देखो एंटरप्राइज वैल्यू के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, वहां पे जाके देख लेना, वहां पता चल जाएगा। मार्केट कैप इज मोर देन एंटरप्राइज वैल्यू, ठीक है। सो इसको हम लोग न्यूट्रल बोल सकते हैं। लास्ट ईयर की प्रॉफिट ग्रोथ 219% हुई है, विच इज वेरी एविडेंट, मार्केट भी अच्छा है। देन प्राइस इज टू फ्री कैश फ्लोज। फ्री कैश फ्लोज मतलब वो कैश का जो प्रॉफिट है ना हमारे पास उसका, तो दिस इज 205, बहुत ज्यादा है, ठीक है। पेग रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इनटू ग्रोथ, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ से अगर मिला है तो ये 5.85 है। हम लोग 2 से 3 मैक्सिमम 4 तक की कंपनीज को ही कंसीडर करते हैं। तो प्राइमरीली यहां पे देखा जाए तो कंपनी रिजेक्ट। पर एक डिस्क्लेमर और देना चाहूंगा, मैं एट दिस वैल्यूएशन एट दिस पॉइंट मैं रिजेक्ट कर रहा हूं इसको, बट मेरे पास 9-10 रुपीज के कॉस्टिंग का पहले का लिया हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। सो आई एम ओनिंग दिस स्टॉक, बहुत कंपैरेटिवली छोटा सा क्वांटिटी है बट आई एम ओनिंग दिस स्टॉक, और बहुत लो प्राइस पे मेरा लिया हुआ है। तो पर मैं क्या अभी बेच रहा हूं इसको, नहीं मैं बेच भी नहीं रहा हूं। तो तभी मैंने डिस्क्लेमर इसी चीज का दिया कि यहाँ पे कोई सेल या बाई का रिकमेंडेशन नहीं है, वो डिसीजन आपको लेना है। मेरे को बस आपको सिखाना है कि व्हाट शुड बी द माइंडसेट, ठीक है। अभी देखो, अभी जब ये 40 पे मैं अपना माइंडसेट बता रहा हूं आपको, जब ये 40 पे भी था ना तो मेरे को लगा यार थोड़ा सा लेके एवरेज कर सकते हैं क्या, बट उस समय भी मेरे को वैल्यूएशन बहुत ज्यादा लग रही थी, इसीलिए मैंने उस समय रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा नहीं यार अभी नहीं करेंगे, बिकॉज आई वाज हैविंग सम अदर बेटर अपॉर्चुनिटीज जहां से ज्यादा रिटर्न्स मेरे को मिल सकता था, राइट। तो ये हमने देख लिया। देन व्हाट वी डू, देखो यहाँ पे ये जब चार्ट में आओगे ना तो यहाँ पे एक पी रेशियो का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करोगे तो देखो मीडियन पीई 109.6, ठीक है। मतलब इसका एवरेज में लास्ट दिस इज फॉर 5 साल का देखते हैं, लास्ट 5 साल में इसका मीडियन पीई 109 रहा है और अभी इसका पीई है 116, ठीक है। तो मतलब अपने मीडियन पीई से भी ज्यादा चल रहा है। सिमिलरली एक बार 10 साल का भी देख लो,
58 था, उससे तो कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी मेरे को कंपैरेटिव बेसिस पे अगर देखोगे तो मेरे को ओवर वैल्यूड लगती है कंपनी। देन इफ वी गो टू प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर अपने देखते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू वाज -1.1। एक्चुअली 10 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये सही नहीं है, बिकॉज कंपनी बहुत साल तक लॉस में भी थी, इसीलिए हम लोग इसको वी शुड इग्नोर दिस नाउ। बट हम लोग इस तरह से चेक करते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया। ओके, उसके बाद इनकी भी कुछ एनालिसिस दी हुई होती है, वो हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो इस ग्रुप इस इंडस्ट्री की जो कंपनीज है उसके बारे में अगर देखें, जैसे मैंने पहले बताया कि पीईज बहुत हाई है इस पावर इंडस्ट्री के मोस्टली। देखो सीमेंस का 104 है, एबीबी 104 है, सीजी पावर 124 है, ठीक है, भेल तो अलग ही है 1000, हिटाची 300। तो क्या देखो, बट अल्टीमेटली एक चीज़ समझो, कितना भी ओवर हो ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन है, ठीक है। 100 की पी पता नहीं मानी जा सकती है। मतलब पी का मतलब क्या होता है, 1 रुपया अगर कंपनी अर्न करती है तो आप उसको कितने रुपए दे रहे हो उस कंपनी का शेयर लेने के लिए। तो कंपनी की 1 रुपए की कमाई के लिए आप उसके लिए 104 दे रहे हो, और भेल के लिए तो 1000 रुपया देने को तैयार हो। तो मतलब ऐसा क्या है कंपनी में, ठीक है। तो खरीदने के पहले ये बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। देन हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं कि कैसा ग्रोथ का ट्रेंड है। देखो लास्ट 5 क्वार्टर एक बार देखते हैं, 1351, 1421, 1560, 2100, फिर 2000। तो इस तरह ये देखते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन हम लोग देखते हैं। देखो ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो देखो लास्ट ईयर से ये देखोगे तो 15, 16, 16, 16, 18, अभी मार्जिन थोड़ी सी बढ़ी है बिकॉज इनकी एफिशिएंसी एक्चुअल में बढ़ी है। अब ये चीज़ एक चीज़ समझ में आ रही है। ईपीएस हम लोग देखते हैं, ईपीएस क्या था, ईपीएस भी इंक्रीज होता हुआ आ रहा है बिकॉज नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। ईयर ऑन ईयर भी हम लोग कंपेयर करते हैं ये सेल्स के फिगर को, ऑपरेटिंग मार्जिन को। ये देखो 16%, 14%, 14%, 16%, 17%। हम लोग इसको भी, उसके पहले थी -19%, मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में थी अप टू 2020। फिर वहाँ से जब गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई तब जाके हमको पता चला। अब ना देखो, मैं जो रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात कर रहा था ना, लास्ट 10 ईयर्स की कोई रिटर्न ऑन इक्विटी 0 है। क्यों है 0? बिकॉज कंपनी लॉस मेकिंग थी, तो कोई रिटर्न था ही नहीं इक्विटी में इतने सालों तक। अभी लास्ट ईयर से इसको रिटर्न ऑन इक्विटी आना शुरू हुआ है इतना, राइट। ओके, तो प्राइस का कंपाउंडेड एवरेज देख लो, 14% 10 साल से 14% हर साल दे रही है। 5 साल का देख लो 83%, 3 ईयर्स ये 145%, लास्ट 1 ईयर में 278% का स्टॉक प्राइस में मूवमेंट है। देन इफ यू गो टू प्रॉफिट ग्रोथ, तो देखो प्रॉफिट बढ़ा है सिर्फ 8% और स्टॉक का प्राइस बढ़ा है 14%, मतलब 10 सालों तक, विच इज नॉट मतलब डिजायरेबल, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे कोई सेल या बाई का कोई रेकमेंडेशन नहीं है, ये टीचिंग पर्पस के लिए, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए, सो दैट आपको समझ में आए कि कैसे हम लोग कंपनीज को देखते हैं, ठीक है। देन हम लोग कैश फ्लोज वगैरह यहाँ से अभी देखने का जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ, देखो हम लोग जब ये देख लिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखने के लिए, प्रमोटर्स देख लिए, एफआईआईज, डीआईआईज, जो आप लोग को देखो मेरा पैटर्न समझना है ना, तो लास्ट की मैंने 3-4 स्टॉक्स की एनालिसिस दी है, एसजेवीएन की एनालिसिस मैंने कल दी है, एनसीसी की एनालिसिस दी है, एनबीसीसी की दी है, एनएलसी की दी है। ये जो कंपनीज की एनालिसिस मैंने दी है ना, ये मैंने किस तरह से दी है, मैं क्या क्या चीज़ों को देख रहा हूँ, उसको भी आप लोग देखोगे ना तो आपको नेक्स्ट लेवल की चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं इस कंपनी में, तो मैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तक मैं पहले ही रिजेक्ट कर चुका था, मैं फर्स्ट टेबल पे ही रिजेक्ट कर चुका था इनफैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को भाई अभी नहीं लेनी है सूजलॉन, राइट। तो इस तरह से कोई भी कंपनी लेनी है, कोई भी फ्रेंड आता है आपको, कोई भी एक XYZ कंपनी का नाम लेता है, आप ये सारे पैरामीटर्स को आराम से बैठ के देखो, और इन सारे पैरामीटर्स को जब आप देखोगे ना तो आपको वहीं से फीलिंग समझ में आ जाएगी। PE 104 PE की कंपनी लेने की जरूरत क्या है आपको, यही कंपनी देखो कभी भी इतनी लो PE तो हुई नहीं थी ये, ठीक है। बट क्या होता है कि दूसरे फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं जो आपको इंड्यूस कर देते हैं टू टेक अ डिसीजन। बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव यहां पे है कि हमको मल्टी बैगर स्टॉक्स उठाना है। तो अभी अगर हम सूजलॉन इस प्राइस में उठाएंगे तो हम लोग शायद मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं बना पाएंगे,
राइट। अब मेरा देखो, मैं बताता हूँ, मैंने जब लिया था 10 रुपए में, मैंने कुछ एवरेजिंग कम में भी करी है, 6 6.5 में भी करी है। उस समय प्राइस इतना लो था ना कि उतना रिस्क लिया जा सकता था उस पे, ठीक है। उस समय उतना रिस्क लिया जा सकता था क्योंकि प्राइस बहुत कम था, ठीक है। और कंपनीज की, क्योंकि और सेक्टर में टेलविंड्स आ रहे थे, गवर्नमेंट की रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी के ऊपर अनाउंसमेंट्स हो रहे थे, कंपनी भी अच्छे से काम कर रही थी, मैनेजमेंट की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आ रही थी, एनुअल रिपोर्ट्स में बहुत पॉजिटिव आउटलुक आ रहा था अबाउट द कंपनी, डेट के मैटर्स भी, इश्यूज भी धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे थे। तो क्या था, मतलब समवेयर यू हैव टू टेक अ चांस, बट यहां पे एट दिस मोमेंट सुजलॉन आई वुड नॉट टेक अ चांस, ठीक है। तो अपने को ऐसी कंपनीज ढूंढनी है कि जहां पे अभी मतलब एकदम गिवन केस है, किसी अंधे को भी समझ में आ जाए। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग देखना ऐसी कंपनीज जिसकी नेटवर्थ उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा है, तो मतलब देखा जाए एक तरफ से तो उसकी बुक वैल्यू से ज्यादा उसकी मार्केट कैप, उससे कम उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इसमें बहुत मतलब वो देख के फर्स्ट स्टेप है कि भाई मेरे को कंपनी अच्छी लगी, देन उसके बाद फिर डिटेल करना है। डिटेल में जो चीज करनी है उसके लिए भी मैंने यूट्यूब में वीडियोस डाल के रखी हुई है, आप लोग उसको देखो। सो फर्स्ट स्टेप मतलब 10 मिनट में यू कैन डिसाइड वेदर यू शुड सिलेक्ट द कंपनी फॉर फर्दर रिसर्च या फिर आपको इस कंपनी को सीधा रिजेक्ट कर देना है। देखो रिजेक्ट करोगे ना तो बहुत फायदे में रहोगे हमेशा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है और अच्छे से इन्वेस्ट करना है, अपने को लॉस नहीं करना है, ठीक है। और सिर्फ अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। मैं आज भी बोलता हूं, लोग बोलते हैं मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड होके रखी है, बट आज भी आपको बहुत सारी पॉकेट्स ऐसी मिलेंगी जहां पे फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनीज है, जिनको मैं भी 10 मिनट की ये स्टडी के बाद मैं भी रिजेक्ट नहीं कर पा रहा हूं।